एंड मैं ऐसा हाँ लाइव वही तो। एग्जांपल हूँ आपके सामने। मेरे प्रॉपर्टी के अंदर आप सुन के ताज्जुब करेंगे, 6 प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनमें रिजल्ट बिल्कुल जीरो। कहीं पे 1.5 लाख गया, कहीं पे 2 लाख गया, कहीं पे 3 लाख गया, कहीं पे 1 लाख गया, जीरो। और 7वीं जो प्रॉपर्टी थी वो भी पूरी तरह से फंस चुकी, बिल्कुल। किराए के मकान में रह रहा हूँ, पैसे भी अच्छे कमाता था, सब कुछ ठीक था। आर्थिक ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं था, मतलब पैसा आता था, ऐसा नहीं है, पैसा इनकम बाबा की कृपा से शुरू से मेरी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा बनाया मैंने। लेकिन वो पैसा पता ही नहीं, प्रॉपर्टी तो मेरे लिए कभी जिंदगी में सूट ही नहीं करती थी। लेकिन बाबा से एक दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना किया मैंने, बाबा ये कब तक किराए के मकानों में धक्के खाता रहूंगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब तो बच्चे बच्चे जो हैं वो ऐसे हो गए कि इनको खुल के एक ऐसी छत चाहिए जहाँ पे खेल सकें, खिलखिला के आनंद ले सकें। तो बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि सर पे एक अपनी छत हो जाए। तो राम भाई, जो प्लॉट मैंने 7.5 लाख रुपए खरीदा था 2015 में, और उस प्लॉट के खरीदने के बाद 1 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी देखिएगा जिंदगी में कैसे परिस्थितियां बदलती है, और आपकी लाइफ में ये जो आपकी संपत्ति है, संपत्तियों का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ता है, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ सभी को। जिस समय मैंने प्लॉट को खरीदा 7.5 लाख रुपए में, 4-4.25 लाख रुपए देके उसकी रजिस्ट्री होगी, बाकी पैसा बिल्डर ने मेरे को बोला आप आराम से दे देते रहना। जिस दिन से वो प्लॉट मेरी जिंदगी में आया उसके 1 महीने के बाद मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ और मैं 1 साल पूरा बेड पे, इतना बुरा निकल गया। फिर वो बिल्डर भी, एक्सीडेंट हो गया लेकिन फिर भी बिल्डर पैसे के लिए प्रेशर बना रहा है। तो उस प्रॉपर्टी ने मुझे इतना ज्यादा बर्बाद किया, इतना ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट मेरी लाइफ के ऊपर आया, मुझे नहीं पता वो सारी चीजें कैसे हुई। पैसा पूरी तरह से फिर से ब्लॉक हो गया, 7.5 लाख रुपए ब्लॉक हो गया। अब आप सोचिए जिस जगह पे मैं मकान बनाने के लिए सोच के ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, और ये सारी नेगेटिव चीजें जिंदगी में और बढ़ती चली गई। बिजनेस खत्म हो गया, पर्सनल रिलेशन खत्म हो गए, हेल्थ पूरी सी खत्म हो गई। मैं किसी दिन मीटिंग में मैं आपको उन दिनों की फोटोज दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास फोन में अभी अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं डबल था, डबल पहलवान। मुझे कोई देख के कह नहीं सकता मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं पहलवान हूँ। और मेरा एक दोस्त था, वो आज मैं जितना हूँ मेरे से भी डबल था, उसको मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है। तो जब उस फोटो को देखते हैं तो लगता है कि यार ये इतना बड़ा पहलवान आदमी है और उसको मैंने ऐसे करके पकड़ लिया, जैसे कहते हैं ना वो कांख में दबा के मारने वाली स्थिति, ऐसा लग रहा है उसको बच्चे की तरह मैंने दबा के रखा है। तो हेल्थ की मतलब जो चरम एक पराकाष्ठा हो जाती है ना, पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो वो इतनी बुरी चीजें लाइफ में हो गई थी। फिर बाबा से मैंने प्रार्थना किया, दरबार से सारी प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने बाबा से प्रार्थना कर रहा था, मैंने बाबा एक छत मेरे लिए बस बच्चों के लिए हो जाए, कम से कम जीवन में सुख शांति आए, जहाँ बैठ के भजन पूजन तो कर सकूं। क्योंकि सभी के मन में रहता है हमारे पास एक स्थायी जगह हो जहाँ पे हम बाबा का भजन कर सकें। जो प्लॉट 8 लाख रुपए में मांग मांग के लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं 8 लाख रुपए में दे दूंगा, जबकि आप सोचिए 2015 में 7.5 लाख रुपए में लिया हुआ वो प्लॉट 2022 में मैं 8 लाख रुपए मांग रहा हूँ तो भी कोई नहीं दे रहा, और 6 लाख रुपए से ज्यादा उसके पैसे नहीं मिल रहे। 6, 6.5, 6, 6.5 उसके आसपास ही सब भटकते रहे। तो जिस दिन से बाबा से प्रार्थना किया, मुझे करना था भैया आरोग्य हवन। अब आरोग्य हवन करना था तो मैंने कहा बाबा आरोग्य हवन भी करना है और ये प्लॉट भी बेचना है और मकान भी आपको बनाना है, ये एक साथ करना है। वही प्लॉट जो 8 लाख रुपए में कोई नहीं ले रहा था, वही प्लॉट बाबा के पास 8,40,000 में बिका। 40,000 बाबा ने एक्स्ट्रा दिए मुझे तो उस 40,000 से मैंने जाके अपना आरोग्य हवन किया। आरोग्य हवन में 21,000 लगते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे ऐसे खर्चे, तो मैंने बाबा से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे और बाबा ने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। फिर उस 8 लाख रुपए से बाबा ने एक मकान का इंतजाम कराया। देखने किसी और के लिए गए थे, उसको तो वो मकान दिया नहीं उन्होंने, बेचने वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं हम इनको नहीं देंगे, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। अब चूंकि वो मेरे परिचित थे तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो उनको नहीं देंगे हम। अब वही मकान, जिस मकान के वो 22 लाख रुपए मांग रहे थे, तो घटते 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 बाबा ने वो 19 लाख के नीचे नीचे जो है वो मेरी डीलिंग करा दी। और 8 लाख तो बाबा ने वो दिला ही दिए थे वहां से, कुछ बैंक से फाइनेंस हुआ। और बैंक फाइनेंस का भी अनुभव बता रहा हूँ, आप किसी भी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, क्या होता है हर आदमी आपकी 100 कमियां निकालता है, और पहले भी निकाली थी क्योंकि पहले भी हमने बहुत कोशिशें की थी। और इस बार सब उल्टा हो गया। इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा कह रही है आपको कहीं नहीं जाना सर, हम आपका लोन करके देंगे। और इस बार आईसीआईसीआई बैंक है वो पीछे पड़ा हुआ है, सर हम आपको प्री अप्रूव्ड करके दे रहे हैं, आप क्यों टेंशन दे रहे हैं, अरे आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप हमारे यहाँ से लोन लीजिए प्राइवेट एजेंट्स के कॉल। और अभी स्थिति ये है राम भाई, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस समय मेरे पास में 2 से 5 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट का मेरे पास में कोई मैसेज नहीं आता हो या कॉल नहीं आता हो। और मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैंने भैया मुझे एक कर्जा नहीं चाहिए, मेरे पास बाबा का दिया बहुत कुछ है उनको तो जिनको जरूरत है, मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे बाबा का दिया बहुत कुछ है। तो जीवन में ये अनुभव बदल जाते हैं, अब कहाँ से कहाँ। और मैं आपको बताऊं आज राम भाई, मैं सबसे एक बात पूछता हूँ,
यहाँ भी पूछूंगा, सभी से पूछूंगा, दरबार नहीं मिला होता तो क्या होता। मैं इसका जवाब पहले अपनी तरफ से बर्बाद हो देता गए हूँ। आज थे। मैंने एक वीडियो देखा राम भाई, एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर उस महिला अगर के ऊपर दरबार नहीं मिलता 50 भैया ना, तरह की नेगेटिविटी थी। दरबार नहीं जी। मिल अगर दरबार हाँ, नहीं मिला होता तो हम बर्बाद हो जाते, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, सब बचा ही नहीं कुछ था। हो गया था। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा ना जिस कोई तरफ हमारा ऑप्शन कभी बचा था। ध्यान नहीं जाता। एक ऐसी पॉइंट है राम भाई जिसकी तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जाता, कि दरबार ना मिला होता तो क्या होता। मैं बताता हूँ, दरबार ना मिला होता तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती। आज पेशी में नहीं है, हम्म। कल उनको पेशी आ रही होती। आज उनकी जिंदगी में जो रोग नहीं है वो रोग उनके जीवन में बन रहे होते, क्योंकि आज हमें वो दिखता है कि मेरी